मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा ज़िला में स्थित है, लेकिन हरियाणा और पूरे भारत में इसका कहानी मशहूर है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ लोग भूत प्रेत से छुटकारा पाने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ बालाजी यानी हनुमान जी, प्रेतराज और भैरव के रूप में तीनों देवता रहते हैं, जो बुरी आत्माओं को इंसान के शरीर से निकालते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ का मूर्ति खुद से प्रकट हुआ था, किसी ने बनाया नहीं। मंदिर के 4 कमरे हैं जहाँ आत्मा से वश किए गए लोग चिल्लाते हैं, सर पटकते हैं और पंडित उन्हें चेन से बांधकर या मार पीट करके भूत भगाते हैं। ये जगह इतनी डरावनी है कि लोग कहते हैं वापस मुड़ के नहीं देखना चाहिए, वरना भूत साथ चला आता है। आज भी हजारों लोग यहाँ आते हैं अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए। हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता था एक सिंपल सा परिवार। रमेश, उसकी बीवी सुनीता और उनका 12 साल का बेटा चिंटू। रमेश एक किसान था और सुनीता घर संभालती थी। जिंदगी शांत थी, लेकिन एक दिन सब बदल गया जब चिंटू के साथ कुछ अजीब होने लगा। वो रात को छत पे बैठकर बातें करता था, कभी हंसता कभी रोता और कहता कि वो मुझे बुला रहा है। रमेश और सुनीता समझ नहीं पाए कि बात क्या है। गांव के लोगों ने कहा, ये भूत का साया लगता है, मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ इसे। रमेश ने सुना था मेहंदीपुर बालाजी के बारे में, वो जगह जहां बुरी आत्माएं शरीर छोड़ती है। डर तो लगा, पर चिंटू के लिए वो तैयार हो गया। एक सुबह तीनों गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, धूल उड़ते हुए सड़क और चारों तरफ जंगल। सुनीता के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी और चिंटू चुपचाप बैठा था, आंखें लाल और चेहरा सफेद। मंदिर पहुंचते ही रमेश को लगा जैसे हवा में कुछ भारी है। लोग चिल्लाते हुए और सर पटकते हुए दिखे। एक औरत जमीन पे लेटी थी, उसका मुंह से झाग निकल रहा था और एक पंडित उसके ऊपर पानी डाल रहा था। चिंटू ने एकदम से अपना हाथ छुड़ाया और बोला, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन रमेश ने उसे खींच लिया और लाइन में खड़ा हो गया। मंदिर के पहले कमरे में बालाजी का मूर्ति था। रमेश ने चिंटू को कहा, बेटा दुआ कर, सब ठीक हो जाए। पर चिंटू की आंखें मूर्ति पे नहीं, कहीं और थी। उसने धीरे धीरे बोला, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। सुनीता रोने लगी, पर रमेश ने हिम्मत रखा। दूसरे कमरे में भैरव की मूर्ति थी। वहां एक आदमी जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और उसका सर खुद ब खुद पटक रहा था। रमेश का दिल जोरों से धड़कने लगा, पर वो चिंटू को लेकर तीसरे कमरे की तरफ बढ़ा। तीसरा कमरा था असली डरावना। वहाँ लोग चेन से बंधे हुए थे। एक छोटी लड़की थी जिसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था और उसके मुंह से अजीब सी आवाज निकल रही थी, जैसे कि
छोड़ दो मुझे। एक पंडित उसके ऊपर पानी डाल रहा था और लड़के के हाथ से खून बह रहा था क्योंकि उसने अपने नाखून खुद के चेहरे में गड़ा दिया था। चिंटू एकदम चुपचाप हो गया, पर उसकी सांसें तेज हो गई। सुनीता ने रमेश का हाथ पकड़ा और बोली, यहाँ से चलो, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन रमेश ने कहा, अब रुक नहीं सकते, चिंटू को बचाना है। चौथे कमरे का वो दृश्य था जो रमेश जिंदगी भर भुला नहीं सकता। एक जवान लड़का जमीन पे बैठा था। उसके पेट पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। पंडित उसे चिल्लाकर बोल रहा था, निकल जा प्रेत, निकल जा। लड़के की आंख उलट गई थी और उसका शरीर ऐसे हिल रहा था जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। चिंटू ने एकदम से रमेश को धक्का दिया और चिल्लाया, ये मेरे वजह से है। रमेश हैरान हो गया। चिंटू का चेहरा बदल गया था। उसकी आंखें सफेद हो गई थी और आवाज बदलकर भारी हो गई थी। मैं इसे लेकर जाऊंगा। सुनीता बेहोश हो गई और रमेश ने चिंटू को पकड़ने की कोशिश की, पर उसने अपने बाल नोचने शुरू कर दिया। एक पंडित आया। उसने चिंटू के हाथ बांधे और बोला, ये बड़ा प्रेत है, इसे वक्त लगेगा। पंडित ने पानी का लोटा उठाया और चिंटू के मुंह पे डाल दिया। चिंटू चिल्लाया। उसके मुंह से सफेद झाग निकला और उसकी गर्दन ऐसी मुड़ी जैसे हड्डी टूट गई हो। रमेश रोने लगा। मेरा बेटा, मेरा बेटा को छोड़ दो। पंडित ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और चिंटू के पेट में रख दिया। चिंटू का शरीर जमीन पे झटकने लगा। उसके मुंह से खून बहने लगा और एक अजीब सी चीख निकली, मैं वापस आऊंगा। फिर एकदम शांति हो गई। चिंटू बेहोश हो गया। पंडित ने कहा, प्रेत चला गया, लेकिन इसे अभी यहाँ रहना पड़ेगा। रमेश और सुनीता चिंटू को लेकर वापस गांव आ गए। चिंटू चुप था, लेकिन उसके आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रात को रमेश उठा तो देखा चिंटू छत पे बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, रमेश की दादाजी की। चिंटू ने मुड़कर बोला, मैं कहा था ना, वापस आऊंगा। रमेश के हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। उसने देखा चिंटू के साथ एक साया खड़ा था, उसके दादाजी का, जो 20 साल पहले मर चुका था। ट्विस्ट ये था कि चिंटू पे भूत नहीं था, बल्कि उसके दादाजी का प्रेत उसे वापस जिंदा होने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। बेहंदीपुर बालाजी ने चिंटू को नहीं, उसके दादाजी को शरीर से निकालने की कोशिश की थी, पर वो सफल नहीं हुए। अब रमेश और सुनीता के घर में एक नया मेहमान था, उनका दादाजी, जो अपने पोते के रूप में वापस लौट आए थे। हर रात छत से अजीब सी आवाज आती थी और चिंटू अब कभी अपने दादाजी की तरह बातें करता था। परिवार की शांति अब कभी वापस नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी आज की असली हॉरर कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए।
मैं हर सैटरडे और ट्यूसडे आपके लिए ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज लाता रहूंगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी असली हॉरर कहानी है तो ज़रूर भेजें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और दरवाज़ा बंद रखिएगा।